की इस बगिया में हम कर रहे कर्मों की खेती, जग की इस बगिया में हम तेरी मर्जी दे मुझे गम या की खुशियों का इनाम, सत्य तेरा नाम। तू है सुख का धाम, दे के नर्तन आपने है मुक्ति का साधन दिया, दे के नर्तन आपने है मुक्ति का साधन दिया, किंतु माया मोह में हमने जकड़ खुद को लिया, किंतु मोह माया जकड़ कर हमने जकड़ खुद को लिया, किंतु माया मोह में हमने जकड़ खुद को लिया। आए जाम सत्य तेरा नाम, ऐ मेरे प्यारे प्रभु हे जगत व्यापक विभो, सत्य तेरा नाम। रिस रहा है आयु घट दिन दिन है रीता हो रहा, रिस रहा है आयु घट दिन दिन है रीता हो रहा, जिंदगी की ओढ़ चादर बेखबर मैं सो रहा, ज्ञान की घंटी बजा दो, दूर हो तंद्रा तमाम, सत्य तेरा नाम। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू है सुख का धाम, सतचित आनंद है तू, नित्य अनुपम और महान, सतचित आनंद है तू, नित्य न्यायकारी सुख की खान, निर्विकारी तापहारी न्यायकारी सुख की खान, हे अजन्मा अभय पावन मैं करूं शत शत प्रणाम, सत्य तेरा नाम। हे अजन्मा अभय पावन मैं करूं शत शत प्रणाम, सत्य तेरा नाम। ऐ मेरे प्यारे प्रभु हे जगत व्यापक विभो, सत्य तेरा
डगमगाए जब कदम मम थाम लेना तुम वहीं, डगमगाए जब कदम मम थाम लेना तुम वहीं, सृष्टिकर्ता हे दयालु श्याम को दे दे मुकाम, सत्य तेरा नाम। तू ही मेरी जिंदगी, ऐ मेरे प्यारे प्रभु, हे जगत व्यापक विभो, सत्य तेरा नाम। हाँ, सत्य तेरा नाम। यह बहुत ही सुंदर भजन श्रीमान श्यामपाल सिंह, रिटायर्ड शिक्षक, ओढ़व आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। हमेशा बहुत सुंदर सुंदर भजन रचकर भेजते हैं कि आप लोग गाएं। तो इतना सुंदर भजन, आज के भजन में 2 अंग हैं, परमपिता परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना, दोनों अंग समाहित। विभो का अर्थ क्या है? जो सर्वत्र विद्यमान है, सर्व व्यापक और हर एक जगह। एक ऐसी जगह नहीं जहां परमपिता परमेश्वर ना हो। एक एक पदार्थ में वो रम रहा है। परमपिता परमेश्वर के लिए यह शब्द, विभो शब्द, केवल ईश्वर के लिए ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर अनंत, असीम, इतना अधिक विस्तृत है जिसकी कोई सीमा नहीं, सर्वशक्तिमान, और इतना अधिक धन, अधिक बल, अधिक, हमको यह सुंदर जीवन देने वाला परमपिता परमेश्वर, और जीवन देने के पश्चात हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए इतनी सुंदर सृष्टि की रचना कर दी। एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आवश्यकता पूर्ण कर रहा है, और वो भी बिना मांगे। जो परमेश्वर बिना मांगे हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, उस परमपिता परमेश्वर के लिए हम सब का परम कर्तव्य है, क्या बता दिया? उसकी बंदगी, बंदगी अर्थात उसकी उपासना करना। ध्यान और उपासना, 2 समय ध्यान उपासना करना, और पूरा दिन ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यह हमारा परम धर्म है। ईश्वर के प्रति स्तुति, ध्यान, उपासना करना, यह उसके का जो भाव है वो हमारा पूर्ण करने का यह सरल और सुंदर सटीक माध्यम। हम सबको उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना अति आवश्यक, यह हमारा परम धर्म है। अब कुछ मनुष्य तो ईश्वर की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सुबह और शाम, प्रातः और साय ध्यान और उपासना करते हैं सच्चे हृदय से, और दिन भर ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करते हैं। जो ईश्वर कहता है, अर्थात ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर से प्रत्येक बात प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमपिता परमेश्वर ने यह सुंदर मानव जीवन, ये मनुष्य का जो चोला सबसे प्रथम
साधन, ये जीवन दिया, दुर्लभ देह दी, और उसके पश्चात हमें यह बता दिया कि इस साधन से शुभ कर्म करता हुआ, ध्यान उपासना करता हुआ परोपकार का जीवन व्यतीत कर। तो मनुष्य जो ज्ञानवान है, जो ईश्वर की इन सारी कृपाओं को समझता है और मानता है, वो तो ईश्वर का ध्यान उपासना करता है, उसको याद कर, कहीं पे भी न करना। जैसा ईश्वर बोले हाँ यह कार्य तुम्हारे लिए योग्य है वो करो, जो हमें अनुचित है वो कार्य न करना, यह है ईश्वर प्रणिधान। तो इस तरह से कुछ मनुष्य तो इस प्रकार का ईश्वर प्रणिधान करके अपने मोक्ष मार्ग की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो सुबह से उठ के, नींद में से उठ के केवल धन प्राप्ति, आज मैं कितना धन अधिक कैसे प्राप्त करूं, बस वही धन 24 घंटे धन अधिक प्राप्त करने का विचार उनके मन में, वही मन में मस्तिष्क में एक ही बात होती है। एक भिखारी सुबह नींद में से उठ के सोचता है कि आज मैं कैसे अधिक भीख मुझे मिले, मैं कैसे अधिक धन कमाऊं। और एक बड़ा करोड़पति सेठ, अजब अरबों खरबों उसके पास धन है, वो भी यही बात सोच रहा है कि मैं धन कैसे बढ़ाऊं, मेरे पास धन कैसे आए। ईश्वर से धन प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं। तो हमें सारे वेद के मंत्र, दर्शन, उपनिषद और भजन के माध्यम से सारे विद्वज्जन हमें क्या किस बात की अवगत कराते हैं कि यह जो धन है ना, ये भौतिक धन है, वो अस्थाई है, जो स्थायी नहीं है, अनित्य है और अस्थाई भी है। और यह जो धन है, भौतिक धन, वो हम इस शरीर के माध्यम से परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके, हमारे परिवार के लिए जितना आवश्यक है उतना तो हम प्राप्त। अस्थाई धन ईश्वर से कभी न मांगे। ईश्वर इतना बड़ा, ईश्वर से हमें क्या मांगना है? जो वस्तु इस संसार में हमें कोई न दे सकता हो, वो चीज हमें ईश्वर से मांगनी है। ईश्वर से हमें क्या मांगना है? ये भौतिक धन तो उसके लिए तिनके के समान है, वो तो दे देगा। पर हमारी ये भौतिक धन मांगने से हमारी जो भक्ति का जो तत्व है वो हम नष्ट कर देते हैं। भक्ति का तत्व भौतिक वस्तुओं पदार्थों मांगकर कभी ज्ञानवान व्यक्ति नष्ट नहीं करता, नष्ट नहीं पे बोलता है तू भौतिक धन करोड़ों हाथी ले ले, स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ये चक्रवर्ती राज्य दे दे, अनेक सुंदरियां ले ले, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूं, बहुत सारी दीर्घ आयु तू मुझसे ले ले। तब नचिकेता प्रश्न करता है यमाचार्य से, अच्छा ये जो चीजें आप मुझे दे रहे हैं क्या ये स्थायी है? तब यमाचार्य उसको उत्तर देते हैं ना, ये चीज स्थायी तो नहीं है, इसमें से कोई भी पदार्थ स्थायी नहीं है, सारे पदार्थ अस्थायी हैं। तब नचिकेता उत्तर देता है तो फिर ये अस्थायी चीजों को लेकर मैं इतना सुंदर जो मुझे अवसर मिला है वो मैं सुंदर अवसर को क्यों गंवा दूं? मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि मुझे जो इतना सुंदर ये अवसर मिला है, जिस कार्य के लिए मैं वो कार्य न करके और ये भौतिक पदार्थों को लेकर ये सुंदर अवसर मैं नहीं गंवाना चाहता ना, मुझे इसमें से एक भी वस्तु न चाहिए। मुझे तो आप वो बताओ, वो मार्ग बताओ, सत्य मार्ग दिखाओ मुझे, इसीलिए आप तो मुझे वही सारी बातें बताओ, मुझे इस भौतिक पदार्थों, इस मुझे झूठी लालचों लोभों में मुझे न फंसाओ, मैं नहीं फंसने वाला, मुझे ये अस्थाई वस्तु नहीं चाहिए। अब इसी तरह जैसे एक बालक रोता है तो माता पता है क्या करती है? माता उसको खिलौना दे देती है। तो एक बच्चा तो है खिलौना
मिल गया तो उससे खेलने लग जाता है, थोड़ी देर उससे, काफ़ी समय उससे खेलता है, फिर वो रोने लगता है, फिर माता आती है, फिर उसको कुछ खाने का पदार्थ देती है, फिर वो उसको खाने लगता है, काफ़ी समय से धीरे धीरे चुगने लगता है और काफ़ी समय उसका उसमें व्यतीत हो जाता है। और फिर माता उसको खाने का पदार्थ देती है, वो भी वो फेंक देता है और ज़ोर से रोने लगता है। तब माता क्या करती है, उसको गोदी में उठा के अपने सीने से चिपटा देती है। तो हम मनुष्य का भी यही स्वभाव है। सामान्य मनुष्य क्या करता है, ईश्वर को याद तो करता है, उसकी भक्ति तो करता है, पर उसको याद करके फिर उसके पास से यही भौतिक पदार्थ मांगता है, धन मांगता है, गाड़ी, बंगले, नौकरी, संतान, संतान की उन्नति, पोता मिला, पुत्र मिला, फिर पोता चाहिए, फिर ये चाहिए। मतलब एक उस छोटा सा तिनका है ना, बस तिनके के समान है, तो उसको एक तिनका देने में कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पर हम अपनी भक्ति का तत्व हमें नष्ट नहीं करना, हमें तो ईश्वर की गोदी में बैठ के हमें ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग, हमें तो मोक्ष का सुख चाहिए। हम ये छोटी छोटी बातों में एक बार दूसरा एक सुंदर दृष्टांत समझते हैं। एक बार एक राजा शिकार के लिए गया और जंगल होते हैं ना, तो जंगल बहुत बड़े घने घने जंगल होते हैं, तो व्यक्ति मार्ग भटक जाता है। अब राजा वो मार्ग भटक गया, तो मार्ग भटकता भटकता काफ़ी समय से इधर उधर चलते चलते फिर उसको एक किसान के खेत में पहुंच गया, जहां देखा कि एक किसान गन्ने का रस निकाल रहा था। अब इतने दूर तक वो कब से भी राजा बड़ा परेशान, भूख से प्यास से परेशान, उस किसान के पास पहुंचा और बोला, मुझे ये गन्ने का रस पिला दो, बड़ा मैं भूखा प्यासा हूँ, दूर से आया हूँ। तब उस किसान ने पूछा, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दे सकते हैं? उसने पूछा, क्या मूल्य है इसका? तब वो किसान कहता है, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। तो राजा का तो माथा ठनका, बोला, तू इतनी लूट मचा रखी है तूने मेरे राज्य में, और ये मामूली से गन्ने के रस का तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेता है तू? बोले, ना ना, मैं नहीं लेता लोगों से इतना धन, मैं तो सबको एक आने में पिलाता हूँ, मैं सारे लोगों को, प्रतिदिन सब लोग मेरे पास आते हैं, मैं सबके पास केवल एक आना लेता हूँ रस का। तो राजा बोले, तो फिर मैं मुझे क्यों इतना महंगा दे रहे हो? बोले, क्योंकि आप राजा हैं, आप सब कुछ, आप लोग प्रतिदिन आते हैं और उनका सामर्थ्य भी नहीं, इसीलिए मैं उनसे एक आना लेता हूँ। तो इस दृष्टांत से, ऐसी कहानियों के माध्यम से हमें ऋषि मुनि यह बात समझाते हैं कि परमपिता परमेश्वर जो इतना अमोलक, जिसने इतना अमोलक अवसर हमें दिया, जो गुणों की खान है, तो हम उस ईश्वर से वो गुण मांगे ना। जो गुण आप देखो, सत्य का गुण, न्याय का गुण, करुणा का गुण, ये जितने भी महंगे अमूल्यक गुण हैं, वो आप कहीं भी बाजार में जाओ, लाख रुपया दे दो, करोड़ रुपया, किसी दुकान पे आपको मिलेंगे, कहीं पे भी ये नहीं दे सकता। ईश्वर से वो चीज़ मांगनी जो दूसरा कोई ना दे सके, और केवल परमात्मा देने में सामर्थ्यवान भी है। तो वो जो सामर्थ्यवान है, उससे हम वो चीज़ मांगे। ईश्वर से ईश्वर के गुण मांगने हैं, ईश्वर से इस शरीर में शक्ति मांगनी है। यह मेरा शरीर, ये जो साधन तुमने दिया है, इसमें ये रोग रहित हो, यह हम मांगे, यह हम प्रार्थना करें। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, मन को नियंत्रण में रखना, ये सब ईश्वर से मांगे, जो हमारे वश में नहीं और जो दूसरों को भी वश में नहीं। इन सारी चीज़ों की सहायता हमें दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो जो चीज़ ईश्वर सहायता कर सकता है, हमारा कर्तव्य बनता है वही चीज़ें हम परमपिता परमेश्वर से मांग करके हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती क्या बताते हैं? जब तक मनुष्य
दुष्ट कर्मों से अलग हो शुद्ध नहीं करता, तब तक कितना ही पढ़े, कितना ही सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। फिर ऋग्वेद के 8वें मंडल में 72वां सूक्त और 11वां मंत्र, अब उसका सार क्या बता रहा है? जब उपासक दृढ़ और रचनात्मक होता है और सांसारिक सुखों को त्याग करके अपने मन और इंद्रियों को परमेश्वर के ज्ञान की ओर लगाता है, तो ऐसा उपासक दिव्यता के भंडार के समीप भरे हैं, दुर्गुणों से भरे हैं। दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य, मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, शुभ कर्म। ये मनुष्य देह हमें मिला ही इसलिए, इस साधन से केवल और केवल शुभ कर्म करने हैं। शुभ कर्म करके ईश्वर का ध्यान, उपासना करके केंद्रित, हृदय को केंद्रित करना है। हमारे पास दो बहुत ही, क्या कहते हैं, इतने जबरदस्त साधन है। एक है मस्तिष्क, वो मस्तिष्क, और दूसरा है हृदय। तो मस्तिष्क को तो हम भौतिक पदार्थों में लगाएं, जो ये सेंटर है पूर्वक करो तब तो ठीक है। तो मस्तिष्क को तो हमें बुद्धि में, व्यवहार में, भौतिक साधनों में और भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने में लगाओ। पर ये जो हृदय का प्रदेश है, जो हृदय सेंटर है, वो संवेदनाओं से भरा होना चाहिए। उसमें प्रत्येक व्यक्ति के प्रति प्रेम, दया, करुणा, समता, न्याय, सत्यता, सत्य व्यवहार और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, दृढ़ निश्चय, ईमानदारी, ये सारा कुछ हृदय में भरना। आज व्यक्ति का हृदय शून्य हो गया। हृदय का जो सेंटर है, हृदय का जो प्रदेश है ना, वो संवेदनाओं से शून्य हो गया। कठोर उसका व्यवहार देखो, कठोर, किसी के लिए भी दया नहीं, प्रेम नहीं, बस मस्तिष्क से भी वो भौतिक पदार्थ और हृदय से भी भौतिक पदार्थ। जो हृदय उसको सद्व्यवहार, सत्कर्म और ईश्वर की भक्ति के लिए मिला था। मस्तिष्क और बुद्धि तुम्हें व्यवहार के लिए मिली है, हृदय तुम्हें जब भी किसी के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए तो क्या बता दिया, उससे प्रेम करो। ईर्ष्या की ऊर्जा, जो ऊर्जा ईर्ष्या में जाती है, उस ऊर्जा को प्रेम में परिवर्तित कर दो। जब आपको किसी के प्रति गुस्सा आता है, लगाऊं एक उसको खींच के थप्पड़ आज, तो उसके प्रति उसी समय शांति और प्रेम का भाव प्रकट कर दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरा ही तो भाई है, अच्छा ऐसा बोला था तो क्या हो गया, भाई तो है, बोला था तो कभी मैं भी बोलती हूँ, कभी वो भी बोलता है, कोई बात नहीं। तो जो गुस्से का ऊर्जा को हमने शांति में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से जो जो भी अनुचित भाव हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, हमें बस उसमें संवेदनशील बन जाएगा। किसी की इतनी सी पीड़ा भी हमसे देखी न जाएगी, हमें होगा नहीं नहीं, अरे बाप रे, उस बेचारे को इतना कष्ट है, नहीं मैं इसको भर भर के इसको मैं बहुत सहायता करूँगा, मैं जितना हो सके मैं इसके सारे कष्ट दूर करने का प्रयास करूँगा। ये है संवेदना, ये है हृदय का संवेदनशील। और यह हृदय हमें ईश्वर ने दिया ही इसीलिए, और आज मनुष्य ने उस हृदय को संवेदनहीन और कठोर बना दिया। तो बस हमें आज के जितने भी भजन और जितने भी हमने मंत्रों के अर्थ सुने, उनके भाव सुने, उनका एक ही भाव है कि हमें जो इतना अमूलक मनुष्य जीवन मिला, हमारा नियम है, हम नियम नहीं तोड़ेंगे। बारिश है तो क्या हो गया, बारिश अपना काम करे, हम अपना काम करते हैं। देखो सामान्य परिस्थिति में जो अच्छी परिस्थिति है तब तो सब आते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर बड़ी बात, विशेष बात, विशेष पुरस्कार कब मिलता है, जब विपरीत परिस्थिति में, जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत कष्ट उठा के व्यक्ति नियम को पूरा करता है, वो तो विशेष है ना। तो इस तरह से हमें अपने इस जो हमारी स्थिति आज देखे इतनी अच्छी बनी हुई है ना, इस उच्च स्थिति को हमारा
कर्तव्य है इसको और उत्तम बनाएं और आगे बढ़ा, हम कर सकते हैं। ये इस बात से, आज की बात से पता है क्या साबित हो रहा है? ये हम सबको साबित करा रहा है कि हम कर सकते हैं। हम इतना आगे आए, हम और आगे जा सकते हैं। हमें कोई भी डरने की, हमें छोटी छोटी बातों से बिल्कुल भी घबराना नहीं, बस डटे रहना, दृढ़ निश्चय करके परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद कृपा हम पर बनी रहेगी, हम अवश्य पार हो जाएंगे। शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।